ठीक से तो नहीं याद है कि इस यात्रा की शुरुआत कब हुई, लेकिन अगर हम याद करें तो शायद मैं हाई स्कूल में रहा हुआ, 9th में रहा हुआ होगा। तो उनकी कुछ चीजें थी, उसको लिखने का, उसको लोगों के बीच लाने का जो एक तरीका था, उसका जो वे था, उसको लेकर के हाँ ठीक है, ठीक है। कविताएं तो ऐसी थी जो कविताएं मौलिक रूप से व्यक्तियों पर थी, संबंधों पर थी, अलग अलग घटनाओं को लेकर के थी, अपने दुख को लेकर के थी, विरह को लेकर के थी, खुशी को लेकर के थी। और बाद में मैंने देखा कि इसका इसकी जो गति हुई वो गति प्रार्थना की तरफ बढ़ने लगी, इसमें आध्यात्म का प्रवेश हो गया। तो इसलिए हमने जो सुने आमंत्रण के नीचे जो लाइन लिखा है वो एक ही लाइन काफी है कि मैंने क्या महसूस किया। अगर आप देखिए हमने तो लिखा होगा, साहित्य और समाज के मध्य आम जनमानस से बुद्धत्व के महाप्रयाण की काव्य था। जो हम सोचते हैं, जो हम सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या में जो उलझे होते हैं, जो हमारी अपनी दिनचर्या है, जो हमारा अपना एक तरीका है चीजों को लेकर के, उसके अलावे हम किन चिंतनों पे होते हैं, हम किन चिंतनों को लेकर के खुद को उठाते हैं। ठीक से तो मैंने कहा याद नहीं है कि मेरी पहली कविता कौन थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अगर मैंने तुकबंदी को छोड़ करके और काव्य को समझा तो वह एक दुकान में काम करने वाले नौकर की वजह से। और मुझे ही नहीं पता था उस समय कि सृष्टि का पहला कवि जो वाल्मीकि है, आपको पता होना चाहिए, वाल्मीकि बिहार के ही जो वाल्मीकि आश्रम है चंपारण का, यहीं पे जहाँ लव और कुश का जन्म भी हुआ है, हमारे मिथिला का पाठ है वो। भले वहाँ की भाषा भोजपुरी सुनते हैं, लेकिन बेतिया और मोतिहारी दोनों मिथिला है, मिथिलांचल। तो क्रौंच पक्षी पर जो शिकारी की जो वध करने की जो बात होती है, और दूसरी पक्षी जो है रो रो के प्राण त्यागती है, यह दृश्य देख करके वाल्मीकि के मन से जो निकलता है कि मां निषाद, हे मां क्या हो गया, अनर्थ हो गया। और यहीं से आपके रामायण की रचना भी शुरू होती है। अगर आप रामायण को जाने, महाकवि आदि कवि वाल्मीकि के रामायण को पढ़ेंगे तो यहीं से शुरू ही होता है कैसे काव्य धारा उसमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में कहें, विद्रोही कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने भी कहा कि कविताई जो है वो सुख के क्षणों को लेकर के नहीं है, दुख की अनुभूति को लेकर के। मैं उस समय शायद इस बात को इतनी गहनता से नहीं समझ सकता था, लेकिन घटना ही ऐसी थी जिसने मुझे उस गहनतम प्रदेश में अनायास ही उद्धृत कर दिया। दरअसल एक छोटा सा दुकान था, और छोटे से दुकान में एक नौकर काम करता था, और वो जो नौकर काम करता था वो नौकर मानसिक रूप से
सबल नहीं, विचित्र था, और इस वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। और अक्सर लोग उसे बोलते, उसका नाम आशिक था, मुझे उसका नाम याद, का नाम था आशिक। मैंने पिछली काव्य संगोष्ठी में भी उसके बारे में चर्चा की है, क्योंकि ये चर्चा होनी ही होगी ना। जो बीज रूप है तो चर्चा तो हमेशा करनी होगी, भले आप तने को भूल जाइए, टहनियों को भूल जाइए, पत्तों को भूल जाइए, लेकिन आपको वो तो जरूर याद रखना होगा, बीज कौन था, कहां से प्रकटित हुआ, कहां से उदय हुआ। तो मैं जा रहा था, शाम का समय है, उसने अपने हाथ में पान, उस समय एक तिरंगा गुटखा आता था, तिरंगा गाने चले थे उसमें, जो लोग करके जानते हैं, शेला बिहारी का गाना था, और सिगरेट रखे हुए था। उसने कहा कि सर पान खाइएगा, हम कहेंगे नहीं पान तो हम नहीं खाते, सर सिगरेट पीजिएगा, हम कहे ना भाई सिगरेट भी नहीं पीते हैं, तो गुटखा खाइएगा सर। हमने कहा कि आगे चलिए, उसके पीठ पर हाथ रख करके कि मुझे ये क्यों देना चाह रहा है, क्या इसके अंदर श्रद्धा है, ये क्यों श्रद्धा है, ये आगे बढ़ते हैं, धीरे से कहते हैं सर शादी नहीं करवा लीजिएगा, समझ। उसके मालिक ने कह दिया था कि सर है ना, इनसे बात करना। अब उसके मन में आशा बन गई थी, यही आदमी है जो मेरी शादी करवा सकता है। बड़ी दुविधा, मैं चुपचाप आया, घर पे आकर के बैठ के आकर के कोना लगा के बैठ गया, ऐसे पीछे क्या लगा करके कि मन विचित हो गया कि क्या कहें इसको। जिस दारुण स्वर से इस बात को बोला, सर बिहार करवा दीजिएगा। कुछ कजन ब्रदर सब साथ रहते थे, उन लोग लगाए कोई घटना हो गई उनके साथ, चुपचाप आए हैं, लाइट बंद करके कोना में बैठे गए। आगे पूछा कि क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ टेंशन उनकी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। क्या कुछ बोला है क्या, अब ये फरिया लेते हैं, क्या होगा, और गहन हो गया मन, इतना गंभीर, क्या हो गया है, हम क्यों आशिक नहीं है, हमने हाँ अरे मिल गया तरफ से, हाँ तो पगला है, मैंने ऐसे मत बोलो, पगला नहीं हुआ, अब हुआ उसको कुछ हुआ है नहीं, उनको कह दिया कि ब्याह कब करवाइएगा, इस कारण से परेशान हो गए। अभी वो पल्ला झाड़ता है, हमारे हम बोला कि फिर हो गया होगा, वो पगला की बात को लेकर आप बैठे हो, जाओ तुम नहीं समझ पाओगे क्या वो बोला। मुझे याद है, मुझे ही है कवि ओजस्वी, इसका शीर्षक था नौकर। वह दीनहीन मुख से मलिन, दीन दीर्घी का गरीब, वह दीन ऐसे है लेकिन कुलीन, एक साधारण नहीं असाधारण वह, एक साधारण नहीं असाधारण वह, हृदय से स्पर्श कर गया था वह, अंदर से रोता रात दिन, ऊपर से हंसता रहता पंछी, क्या कहे वह कौन है, एक दीनहीन नौकर। आकांक्षाएं अमीरी गरीबी नहीं देखती, आकांक्षाएं अमीरी गरीबी नहीं देखती, अमीरों और गरीबों की नहीं होती। आकांक्षाएं अमीरी गरीबी नहीं देखती, अमीरों की आकांक्षा पूरी पर गरीबों की नहीं होती। हंसता कोई भी सुनकर उसकी चाह, शादी करा दो, हंसता कोई भी सुनकर उसकी चाह, कहता नहीं कोई इसकी राह। भीड़ों में विश्वास खोजता, आने जाने वाली आंखों को देखता, फिर देखकर वह मुस्कुराता, सोचता वह भी अगर बड़ा आदमी होता।
हीन भावना उसके घर न होती कि वह एक दीनहीन नौकर है। हीन भावना उसके घर न होती कि वह एक दीनहीन नौकर है। ये मेरी ऑफिशियली पहली कविता हुई। जो कविता हमने उस नौकर की बात से लिखी। दरअसल मैंने ये सोचा, और जद्दोजहद की जिंदगी के बीच सांस चलती है और उसे जिंदा रहना है। कसमकस और जद्दोजहद की जिंदगी के बीच सांस चलती है और इसे जिंदा रहना कहते हैं। पर हम नहीं इतने उथले और हल्के कि सड़क पर जाकर जोर जोर से चिल्लाएं या कि खूब जोर जोर से रोए लोगों के सामने। ना ही इजाजत है हमें कि हम खुलकर किसी मंच से अपना रोना रोएं। पर इस बात को कैसे झुठला दें कि हम भी आदमी हैं। कितने भी बौद्धिक हो जाएं, मशीन नहीं हो सकते। कितने भी बौद्धिक हो जाएं, मशीन नहीं हो सकते, रोबोट नहीं है। भावों के प्रवाह से ही बहते हैं, उमगते हर्ष और शोक को झेलते हैं। जिंदगी को जीने के भ्रम में हम रोज मरते हैं, क्योंकि हम आदमी हैं और एक आदमी है। ये बिल्कुल एक नकारात्मक, बहुत ही दिया उसका ऋण तो चुकाओ। क्या करोगे जब दंड विधान बनेगा, इतना रोगे जब आंसू ही ना बहे। आज से उठो, कमर कसो और कहो जो मैं वो कोई दूसरा नहीं। याद करो अपनी शक्ति को, मत भूलो तुम अपनी छवि को। याद करो अपनी शक्ति को, मत भूलो तुम अपनी छवि को। जब राम के सर से वह सागर भी थर्राया था, कुरुक्षेत्र में गीता रूपी संजीवनी पथभ्रष्ट अर्जुन को पिलाया था। मर्यादा की रक्षा करने राम का अवतार लिया था। जग के सभी मनुपुत्र शत्रुओं का नाश किया था। जब जब हुई है धर्म की हानि, तुमने नव नव रूप लिया है। पापों के अत्याचार से अपनी मां को मुक्त किया है। गांधी का रूप पकड़कर जग में तुमने लाई आंधी। गांधी का रूप पकड़कर जग में तुमने लाई आंधी। सत्य हिंसा के नारों से प्रेम सेवा की रीति बताई। विवेकानंद के रूप में आकर उत्कृष्टता की आवाज लगाई। विवेकानंद के रूप में आकर उत्कृष्टता की आवाज लगाई। नव चेतना की रटन अधर पर धर भारत को मान दिलाई। कभी विदेशियों से मां को मुक्त कराया, आज स्वदेशियों ने ही मां को बंधक बनाया। यही लाइन आज स्वदेशियों ने ही मां को बंधक बनाया। क्या आज तुम नहीं आओगे, अपनी शक्ति को स्वरूप ना दोगे? समय को आज तुम्हारी मांग है, तेरे साथ आज अमर आग है। तुम विश्व गुरु होकर भी तम में हो, तुम विश्व गुरु होकर भी तम में हो। यह प्रवंचना नहीं विडंबना है। गंगा जमुना तुम्हें पुकारे, सरयू आज राह निहारे। रखित गंडकी शोक मनाए, सारा भारत रोता जाए। सारे पर्वत मौन खड़े हैं, हिमालय में भी शोक भरे हैं।
सारा जीवन तुम्हें पुकारे, अब तो आजारे प्यारे, आरती तुम्हारी करने को आतुर है ये प्राण हमारे, सर्व समर्पण करने को मौन खड़े हैं ये सारे। हे सुभग जाग, सारा भारत रहा पुकार, आज तुम्हारी जरूरत है, आज तुम्हारी है दरकार। खुद जामवंत बन अपना, मत बैठ हनुमान आज। खुद जामवंत बन अपना, मत बैठ हनुमान आज। आस लगाए राह निहारे, तुमको देखे धरती आज। रख ले तू भारत की लाज, रख ले तू भारत की लाज, रख ले तू भारत की।